बड़ी खबर। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के बाद पहली सार्वजनिक झलक में आरएसएस को सराहा, अपने रहस्यमय अतीत का दिया संकेत। भोपाल, जुलाई 2025 में उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार शाम को भोपाल में आरएसएस के कार्यक्रम में अपना पहला बड़ा सार्वजनिक संबोधन दिया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल आरएसएस की विचारधारा की तारीफ की, बल्कि अपने हालिया अतीत का एक क्राइपटिक रहस्यमयी जिक्र भी किया, जिससे सियासी लोगों में अटकलों की लहर उठ गई है। क्या कहा धनखड़ ने? प्रमुख बिंदु, कर्तव्य पर जोर। कार्यक्रम के बीच जब उन्हें याद दिलाया गया कि उनकी दिल्ली के लिए फ्लाइट तय है, तो उन्होंने कहा, मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता में अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता। और दोस्तों, मेरा हालिया अतीत इसका प्रमाण है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई दिया था। आरएसएस का गौरव और मिथक तोड़ना। धनखड़ ने आरएसएस को देश की सबसे स्थिर शक्ति कहा। उन्होंने उस पुस्तक हम और ये विश्व की तारीफ की, जिसे आरएसएस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन वैद ने लिखा है, और कहा कि यह लंबे समय से प्रचारित मिथकों को तोड़ती है, जैसे कि आरएसएस को चरम दक्षिणपंथी या अल्पसंख्यक विरोधी बताना। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने की बात करते आए हैं, लेकिन इसे बेबुनियाद और पूर्णतः अस्थिर करार दिया है। सूचना युद्ध और धारणा की शक्ति। धनखड़ ने कहा कि हम सूचना युद्ध के युग में जी रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि धारणा ही अब बहुत कुछ तय करती है, और एक बार अगर कोई कथा के जाल में फंस जाए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। हालिया उन्होंने यह साफ किया है कि वे अपनी उदाहरण के रूप में नहीं बोल रही हैं। उनकी बात व्यक्तिगत अनुभव से कहीं अधिक सामान्य सच्चाइयों की ओर इशारा करती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी गहन नागरिक विरासत को अपनी आंतरिक शक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने 5 पहलों का उल्लेख किया जो आरएसएस महत्व देता है: सामाजिक समरसता, परिवार को सशक्त करना, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थागत अखंडता गैर वार्तालाप योग्य है, यानी इसे समझौते में नहीं लाया जाना चाहिए। आलस्य और निजी जीवन पर संकेत। अपने लंबे गुमनामी अंतराल का भी उन्होंने उल्लेख किया। 4 महीने बाद मुझे बोलने में हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे अपने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण बताए थे, लेकिन उनके बयान के हाल ही की यात्रा पर छुपा संदर्भ मीडिया और विश्लेषकों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह केवल स्वास्थ्य की वजह थी या कुछ और राज? विपक्ष और सीएए विरोधी पर हमला। धनखड़ ने आरएसएस बड़ों की आलोचना की कि उन्होंने संघ पर पुराना और गलत प्रचार फैलाया है। उन्होंने सीएए का समर्थन किया और विरोध को अतर्कपूर्ण करार दिया। विश्लेषण और राजनीतिक मायने। राजनीतिक स्किलिंग। धनखड़ का यह सार्वजनिक बयान केवल एक स्वागत सामाजिक इवेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक सिग्नल माना जा रहा है। पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए आरएसएस बीजेपी गठजोड़ का प्रतिनिधित्व किया था कि वे अब स्वतंत्र लेकिन विचारात्मक सोर्स के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाह रहे हैं। इस्तीफे का रहस्यमय तत्व। उनका हालिया अतीत, जिसे उन्होंने उदाहरण के तौर पर पेश किया, अस्पष्ट रूप से काफी खुरदरा है। उन्होंने सीधे स्वास्थ्य मुद्दे का हवाला दिया था, लेकिन अब यह बात की कर्तव्य को उन्होंने फ्लाइट की चिंता से ऊपर रखा। कुछ जमीनी राजनीति और संभावित भीतर खर्चे के संकेत दे सकती है। इसका अर्थ हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफे के बाद भी सक्रिय रहना चाहा है, लेकिन शांति और विचार मंच के जरिए। संवाद पर जोर। उनका यह कहना है कि धारणा ही सब कुछ तय करती है और सूचना युद्ध का युग है। आधुनिक राजनीतिक युग में विचारधारा, मीडिया और प्रचार की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। यह बयान यह भी दिखाता है कि धनखड़ इसे केवल विचारों का संघर्ष मानते हैं, न कि सिर्फ सत्ता का संस्थागत और सांस्कृतिक आत्मविश्वास। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक गहराई और दलपंथ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की वकालत की है। यह विचार आरएसएस की दीर्घकालीन विचारधारा के साथ मेल खाता है, लेकिन धनखड़ इसे आधुनिक संदर्भ में विकसित करना चाहते नजर आ रहे हैं। निष्कर्ष। जगदीप धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक संबोधन उनके इस्तीफे के बाद न सिर्फ एक वापसी है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। उन्होंने आरएसएस की विचारधारा और संस्थागत भूमिका की
जमकर प्रशंसा की, साथ ही अपने अतीत का एक रहस्यपूर्ण संकेत छोड़कर भविष्य के लिए गहरी संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सिर्फ एक आत्मिक वैचारिक मंच पर वापसी है या आगे उनकी कोई बड़ी राजनीतिक भूमिका बनने वाली है। अगर चाहो तो मैं इस घटना के राजनीतिक हलकों में संभावित प्रभाव, पार्टियों की प्रतिक्रिया, भविष्य की रणनीति को गहराई से विश्लेषित कर सकती है।